हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज हम बात करेंगे जो सेकंड पार्ट है जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, दैट इम्पोर्टेंट थिंग्स यू नीड टू फॉलो इन योर ट्विन जर्नी। तो आज के सेकंड पार्ट में मैं पॉइंट लेके आई हूँ कि कंप्लीटली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर डीएम इन 3D रियलिटी। यस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैंने आपसे इससे पहले भी बहुत बार कहा है कि ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है। ये एक डिवाइन स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होती है। बट इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ लाइफ नहीं बिता सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। और जो ट्विंस अपने कर्मा डेप्थ क्लियर करते हैं वो बखूबी इस यूनियन में आके अच्छे से अपनी लाइफ बिताते हैं। बट यहाँ आके सिर्फ एंजॉय करना आपका लाइफ पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यहाँ पे आते हो। जी हाँ, इस प्लैनेट की वाइब्रेशन को हाई करना, मैट्रिक्स को चेंज करने में हेल्प करना, ह्यूमैनिटी को सर्व करना, ये पर्पस लेके आप यहाँ पे आते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप दोनों इस सारी सोसाइटी प्रोग्रामिंग से परे जाके अपनी हीलिंग करके फिर से उसी प्योर फॉर्म में आ जाते हो। आज जो ट्विंस ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि एक पक्का माइंडसेट बनाइए that you are in spiritual journey, you are not in twin journey. Yes, सिर्फ एक mindset that I am in my spiritual journey and I have to work on myself. That's it. कोई ज़रूरत नहीं है बार बार कॉल करने की अगर सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की अगर ब्लॉक करके रखा है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। कोई ज़रूरत नहीं है ये जानने की कि उसके साइड क्या चल रहा है। ठीक है, बस एक ही ध्यान रखना है, ये जर्नी आपको इंडिविजुअली ही कंप्लीट करनी पड़ती है। हाँ, जो ट्विंस उतने मैच्योर होते हैं, खुद की हीलिंग करना जानते हैं, वो एक साथ भी ये सफ़र पूरा करते हैं। बट इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट एंड ही शी इज़ कम्प्लीटली गोस्टेड यू, then it's a time to detach yourself from him or her in this 3D reality. जी हाँ, यही सही टाइम है कि आप उनसे completely detach हो जाओ। देखिए, आप जैसे जैसे इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप इस मटेरियल वर्ल्ड से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, यहाँ तक अपने मॉम डैड से भी आप डिटैच हो जाते हैं। इससे बड़ी चीज़ और कौन सी हो सकती है? दैट यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर मॉम एंड डैड। देन वाई आर यू स्टिल अटैच्ड विथ योर डीएम? Even if he is trying to push you away, blocks you and feel burden when you try to approach him or her, then why? Tell me. प्रैक्टिकली सोचिए थोड़ा सा, अगर किसी पर्सन को आपकी प्रेजेंस से बर्डन फील हो रहा है, आप ज़बरदस्ती उससे अटैचमेंट कैसे रख सकते हैं? बताइए मुझे, फ़ायदा क्या है इससे? उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपका। Because you are simply wasting your energy and ultimately it's affecting your soul growth, nothing else. And remember one thing, it's a journey of unconditional love and love always gives freedom, not burden, right? So better है that don't expect anything from their side in return. आपके सारे काम शिद्दत से करिए, खुद की हीलिंग, इनर वर्क, इस 3D वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सबका प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग योर डीएम। जी हाँ, आपके डीएम का भी प्रोटेक्शन आपके हाथ में है, उनकी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके हाथ में है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप डिटैच नहीं हुए हैं, डिटैच योरसेल्फ कंप्लीटली इन दिस 3D रियलिटी एंड फोकस ऑन योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ, बट नो मोर एंगर एंड कर्स ऑन देम। जी हाँ, उनसे बिल्कुल भी गुस्सा या फिर कर्स नहीं करना है। जस्ट अ फील ऑफ अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। ओके, चलिए अब थोड़ा सा डिटैचमेंट की कंसेप्ट आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये डिटैचमेंट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, बट उससे पहले उसका बेस हम जानेंगे कि अटैचमेंट क्या होता है। तो चलिए, आपने कभी जुड़े हुए जो ट्विन बेबीज होते हैं वो तो देखे होंगे, है ना? कोई हाथ से जुड़ा होता है, कोई सर से जुड़ा होता है, तो कोई स्पाइन से भी जुड़ा होता है। तो उनकी कंडीशन किस तरह की होती है आपको पता है ना? सारे काम उनको एक साथ करने पड़ते हैं।
खाना पीना, नहाना, घूमना, राइट? अगर इसमें से किसी एक का मूड ना हो, उसे कुछ अलग करने का मन हो, फिर भी उसे वही करना पड़ता है जो दूसरा कर रहा है, राइट? तो ये हुआ फिजिकल अटैचमेंट का एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं इमोशनल अटैचमेंट, इस संसार का सबसे बड़ा रोग, जिसे लोग गलती से प्यार समझ बैठे हैं। इसमें क्या होता है, चलिए रिलेशनशिप का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्विन जर्नी की जो बात कर रहे हैं, है ना? तो अगर सामने वाला इंसान दुखी है तो आप दुखी हो जाते हो, वो पेन में है तो आप पेन में चले जाते हो, वो रो रहा है आप रोते हो, है ना? अब थोड़ा सा गौर करके देखिए, एनर्जी एक दूसरे को रेडिएट हो रही है, राइट? तो अगर सामने वाला इंसान नेगेटिविटी के कुएं में गिर गया तो ऑटोमेटिकली आप भी उसी कुएं में गिर जाओगे, क्योंकि यू आर इमोशनली अटैच्ड टू हिम और हर, है ना? अब बात करते हैं डिटैचमेंट की, कि डिटैचमेंट एक्चुअल में है क्या और वो किस तरह से आपको हेल्प करता है, ठीक है? तो व्हेन यू आर इन डिटैचमेंट, एट दैट टाइम व्हेनेवर ही शी इज इन पेन, you be powerful. When she is crying, you still be positive and stable enough that no one's emotion can affect you in negative way. तो अगर आप डिटैचमेंट में हो और सामने वाला इंसान कुएं में गिर जाए, तो you are powerful enough to let him or help him come out of it. जी हाँ, डिटैचमेंट में ही आप अपनों को उनके दुखों से बाहर निकालने की काबिलियत रखते हो। ऐसा नहीं कि वो दुख में है तो आप भी उनके साथ दुख की नदी में बह जाएं और फिर सब खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सो टू बी डिटैच्ड मीन्स आई एम लविंग ऑलवेज, टू बी अटैच्ड मीन्स आई एम लविंग व्हेन यू आर ओनली ऑन माई वे। जी हाँ, अटैचमेंट से किया हुआ हर वो प्यार प्यार नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक मोह है। और इस बात को जब आप समझते हो तो आपके ट्विन को आप कंप्लीटली फ्री छोड़ देते हो। लेट देम डू वट एवर दे विश टू, वेदर दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, इट्स ओके, एंड वेदर दे वॉन्ट टू लिव विथ समवन एल्स, दैट्स ऑल्सो ओके। योर लव नेवर अफेक्ट्स एनी मोर, इट इज जस्ट द सेम वे एज इट बिफोर, एंड दिस इज वॉट द अनकंडीशनल लव इज, राइट? It's not at all depend on certain conditions. That means my love is not be dependent on what you do, what or how you behave, or what you are going through in your life. So if she is going through very difficult phase, then you should stable enough and powerful enough to help them and send them healing so that they can easily come out of it, right? And it's called a silent support. Yes, twins are actually a silent support for each other. They both are catalyst of each other. So आपको क्या करना है, इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में अपने ट्विन से completely डिटैच होना है। No more stalking, no more worrying for him, ठीक है? उनके साइड में क्या चल रहा है आपको कुछ लेना देना नहीं है। उनके कर्मास, उनके कामिक साइकिल्स वो क्लियर कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ इतना ही है, आपको खुद पे वर्क करना है। आपका सोल मिशन आपको कंप्लीट करना है जब तक वो आपके पास नहीं आते, और वो आपके पास तभी आएंगे जब आप अपनी खुद की हीलिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सो खुद को इस हद तक आपको बैलेंस करना है दैट यू नो मोर क्रेव्स फॉर योर ट्विन, you no more need for your twin, okay? और हाँ, लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो बात है यानी कि डिटैचमेंट की बात मैं कर रही हूँ, वो सिर्फ उन्हीं ट्विंस के लिए हैं जो सेपरेशन की फेज में चल रहे हैं या फिर रनर चेजर की फेज में चल रहे हैं, ठीक है? जो ट्विंस अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, जिनका बबल फेज चल रहा है, उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपना जो बबल फेज है उसको बखूबी एंजॉय करिए, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikause and all Holy Masters.
थैंक यू।